अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। इंडिया पाकिस्तान के जो मामलात हैं वो आगे चल रहे हैं। अभी तक तो जो इंडिया है वो खामोश है, लेकिन सुनने में आया है, रिपोर्ट हुआ है कि इंडियन गवर्नमेंट ने जो बॉर्डर के करीब गांव है, वहाँ बॉर्डर के करीब जितने गांव हैं वहाँ पे जो ज़राअत है, वहाँ पे जो फसलें उगी हुई हैं, उन फसलों को काश्त करने का हुक्म दिया है मकामी काश्तकारों को ये जो फसलें हैं इनको काश्त कर लिया जाए, जो निशानदेही करता है कि इंडिया बड़ी किसी मुहिम जोई की तैयारी कर रहा है। लेकिन मेरे ख्याल में, मेरा अंदाज़ा ये जो गलत भी हो सकता है कि इंडिया इतनी बड़ी गलती नहीं करेगा, पाकिस्तान के ऊपर डायरेक्ट जंग नहीं करेगा, ये रवायती जंग की तरफ नहीं जाएगा। अगर उसने करना होता तो स्ट्रेटजिकल स्ट्राइक करता। उस दिन जो ये वाक़या हुआ उसके बाद स्ट्रेटजिकल स्ट्राइक पाकिस्तान के ऊपर की जा सकती थी इंडिया की तरफ से। लेकिन पाकिस्तान की जो पाकिस्तानी हुकूमत की, पाकिस्तानी रियासती अदारों की जो प्लानिंग थी, जिस तरह उन्होंने करारा जवाब दिया, उसके बाद जो इंडिया है वो बैक फुट पे चला गया। तो मुझे नहीं लगता कि इंडिया जो है वो इस तरह डायरेक्ट पाकिस्तान के ऊपर हमला करेगा या रवायती जंग की तरफ जाएगा। इसके अलावा जो इंडिया ने पाकिस्तान के जो 15 मेन स्ट्रीम चैनल हैं, न्यूज़ चैनल, उनका भी नाम तो सामने नहीं है, उन पर पाबंदी लगा दी है। वजारत दाखिला इंडिया ने पाकिस्तान के मेन स्ट्रीम जो चैनल्स हैं उन पर पाबंदी लगाई है। पाबंदी लगाने का मकसद ये था क्योंकि जो पाकिस्तानी न्यूज़ चैनल्स थे, पाकिस्तानी जो मीडिया था, पाकिस्तानी जो सहाफ़ी बरदरी है, वो बहुत तरीके के साथ, बहुत जर्नलिज़म के जो एथिक्स हैं उसको मद्देनज़र रखते हुए सबूतों के साथ लॉजिकली बात कर रही है और लॉजिकली चीज़ों को अपनी आवाम तक पहुंचा रही है या दुनिया को बता रही है कि ये जो पहलगाम में ये जो वाक़या हुआ है ये प्री प्लान्ड वाक़या था। उसकी टोटल पाकिस्तान ने उसकी इंडियन मीडिया की थस निकाल के रख दी है और बहुत अच्छा मीडिया प्ले कर रहा है। ISPR बहुत अच्छा प्ले कर रहा है, बहुत ज़्यादा चीज़ें सबूतों के साथ लाई जा रही हैं मीडिया के ऊपर, जिसकी वजह से जो इंडियन गवर्नमेंट है वो बुखलाहट का शिकार हुई है और उसने पाकिस्तान के जो मेन स्ट्रीम के 15 न्यूज़ चैनल्स हैं उसकी नशियात जो इंडिया में बंद कर दी है, पाबंदी लगा दी है उसको इंडिया में दिखाने पे। उसके अलावा अगर देखा जाए, खुदा न खास्ता रवायती जंग होती भी है तो ये आलमी जंग का दर्जा भी हासिल कर सकती है। ये जंग जो है वो फिर दो मुल्कों के दरमियान नहीं रहेगी, ये आलमी जंग जो है वो की तरफ चली जाएगी, चौथी आलमी जंग की तरफ चली जाएगी। क्योंकि पाकिस्तान अगर या इंडिया पाकिस्तान पर अटैक करता है तो चाइना है, आपका तुर्की है, आपका ईरान है, सऊदी अरब है, बाकी जो इस्लामी मुल्क हैं वो सारे पाकिस्तान के साथ खड़े हो जाएंगे। रशिया मेरे ख्याल में इस टाइम में या इस सिचुएशन के अंदर न्यूट्रल रह सकता है। उसके अलावा जो इंडिया है उसके साथ USA है, ऑस्ट्रेलिया है, नेटो की फोर्सेस हैं, तो उसके साथ इसराइल है, वो उसके साथ खड़ी होंगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि जो आलमी लीडरान है, ख़ासतौर पर चाइना है, ट्रंप ने भी कहा है, ईरान ने भी सालसी की दावत दी है कि मैं सालसी करवा देता हूँ दोनों मुल्क के दरमियान। मेरे ख्याल में दुनिया भी नहीं चाहती कि इंडिया पाकिस्तान की जंग हो, क्योंकि अगर ये जंग होती है तो ये चौथी आलमी जंग की तरफ जाएगी। अच्छा, अब देखा जाए तो ये वाक़या क्यों पेश आया, क्योंकि कहा जा रहा है, TV चैनल्स पे चल रही हैं चीज़ें, आपने भी सुना होगा कि जब भी इंडिया में इलेक्शंस होते हैं तो ऐसा वाक़या हो जाता है। तो जी हाँ, नवंबर में जो रियासत बहार है उसके अंदर रियासती इलेक्शन हो रहे हैं नवंबर के अंदर, और जो मोदी सरकार है उसकी जो पोजीशन है वो बहुत कमज़ोर है। रियासत बहार है, जो सूबा बहार है उसके अंदर, तो और वो जो रियासत बहार है वो जैसे पाकिस्तान में कहा जाता है कि जिसने तख्त लाहौर जीत लिया या तख्त का पंजाब में ज़्यादा सीटें निकाल ली तो वो वफाक में भी पोजीशन हो जाती है उसकी हुकूमत बनाने में, वफाक की हुकूमत बनाने में। इसी तरह रियासत बहार भी एक ऐसी रियासत है जिसमें तकरीबन 15 से 20% जो मेन सीटें हैं वो वहाँ पे हैं, और रियासत बहार को जीतना बहुत ज़रूरी है मोदी सरकार के लिए, क्योंकि आने वाले टाइम में जब जनरल इलेक्शंस होंगे तो उनको यहाँ पर जीतना बहुत ज़रूरी होगा। तो मैं इस चीज़ को मद्देनज़र रखते हुए अपनी कमज़ोर जो वीक पोजीशन थी इलेक्शंस के लिए, रियासत बहार, सूबे बहार के अंदर इलेक्शन जो हो रहे हैं वज़ीर आला के, उसके लिए, तो अपनी पोजीशन को मजबूत करने के लिए ये घनौना खेल खेला गया है। और अब देखते हैं इस खेल का अंजाम क्या होता है। लेकिन जो पाकिस्तानी अवाम है वो यूनाइटेड हो चुकी है और मुझे नहीं लगता जो इंडिया है वो पाकिस्तान के ऊपर अटैक करे। बहुत शुक्रिया।